हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आर्टिकल 356 के साथ, जो कि डील करता है प्रेसिडेंट रूल के साथ, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और जिसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 356 क्या कहता है, चलिए इसको जान लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी कभी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना होता है तो उस समय जो गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, वो एक रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो इशू करते हैं प्रोक्लामेशन। ठीक है, प्रोक्लामेशन इशू, जैसे ही प्रोक्लामेशन इशू करते हैं वो फर्दर जाती है अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देती हैं तो एमरजेंसी चलती है 6 मंथ्स तक। ठीक है, अगर अप्रूवल नहीं देते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है 2 महीने में। ठीक है, जो इसकी वैलिडिटी है वो रहती है 2 मंथ्स। जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी में जो प्रोक्लेमेशन की जो वैलिडिटी थी वो थी 1 मंथ। ठीक है, विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होता था, लेकिन स्टेट में जो पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होता है वो देना होता है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट को लगे कि हाँ ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई है, तो वो अप्रूवल देते हैं, जो कि वैलिडिटी होती है जिसके 6 मंथ्स की। ठीक है, अगर 6 मंथ्स के बाद फिर से सिचुएशन वैसी ही रहती है तो फिर फर्दर सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। गवर्नर जो है वो रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो वो फिर से प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं और वही जाती है अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट फिर आगे उसको अप्रूवल देते हैं 6 मंथ्स का। ठीक है, तो ऐसे ये चलता है, 6 मंथ की होती है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होती है एक साथ। पहली बार अगर होगी तो 6 मंथ की होगी, जब दूसरी बार फिर से अगर आपको लगता है तो फिर भी वो 6 मंथ की ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा भी नहीं होता है कि गवर्नर ही रिपोर्ट दें तो एमरजेंसी इम्पोज़ होती है। गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी एमरजेंसी इम्पोज़ होती है। जैसे अगर प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हैं कि किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डेंस से नहीं चल रही है, तो वहाँ पर वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 356(1) क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट। ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी तो जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर कन्फर करते हैं कि वो स्टेट के बिहाफ पर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ करते हैं कि वो अपनी पावर किसी भी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो सेंटर होती है उसकी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसका अप्रूवल जान लेते हैं, अप्रूवल कैसे होता है। तो अप्रूवल के लिए सबसे पहले जो गवर्नर होते हैं वो एक रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर वो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं उस रिपोर्ट से, तो वो इशू करते हैं प्रोक्लामेशन। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी होती है 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने तक वो रहती है और विद इन 2 मंथ्स पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देती है तो ये इसकी वैलिडिटी हो जाती है इमरजेंसी की 6 मंथ्स। ठीक है, अगर अप्रूवल नहीं देती है तो ये 2 मंथ्स में ही ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं कंटिन्यू होती है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स से ज़्यादा ना तो पार्लियामेंट ना ही प्रेसिडेंट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें स्टेट एमरजेंसी को 3 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट। यहाँ पे एक क्लॉज को ऐड करते हैं आर्टिकल 356 में, क्लॉज 5। ठीक है, क्लॉज 5 जो है वो क्या कहती है कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा इमरजेंसी अगर एक्सटेंड करनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि 6 मंथ के लिए एमरजेंसी डिक्लेयर की गई। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर एमरजेंसी करनी है तो फिर सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर एक रिपोर्ट लिखें प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट एमरजेंसी इशू करेंगे, उसके बाद अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट जाएगी। अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाई है तो वो जो है पार्लियामेंट जो है वो एमरजेंसी को अप्रूव कर सकते हैं और वो 6 मंथ के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि पार्लियामेंट जो भी अप्रूवल देती है वो देती है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी।
ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू स्टेट में। जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्टेट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूवल दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 मंथ पहले हो गया और 6 मंथ बाद, ठीक है, 1 ईयर हो गया ना जैसे। तो 1 ईयर के बाद अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए आपको 2 कंडीशन है जिनको फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है, वो ये है कि अगर इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो उस टाइम जो हमारी ये है इमरजेंसी है, ये एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। एंड द सेकेंड इज़ कि अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि किसी भी स्टेट असेंबली के, मतलब दैट पर्टिकुलर स्टेट असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, तो उस टाइम भी ये जो इमरजेंसी है ये एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट के पहले ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था, ऐसी कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की गई थी जो कि 1 ईयर से ज़्यादा इमरजेंसी के लिए कंडीशन फुलफ़िल करनी होती थी, ठीक है। और इसमें होता क्या था बेसिकली, पहले 44th अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट के पहले अगर कोई इमरजेंसी एक्सटेंड करनी होती थी तो कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करनी होती थी, सीधा अप्रूवल देते थे पार्लियामेंट। तो उसके बाद ये इमरजेंसी 3 ईयर्स के लिए डायरेक्ट एक्सटेंड की जाती थी। लेकिन 44th के अमेंडमेंट के बाद 2 कंडीशन मेंशन कर दी गई क्लॉज 5 में, तो उनको फुलफ़िल करने के बाद ही एक्सटेंड हो सकती थी। आगे बात करते हैं हम 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट यहाँ पर जो क्लॉज 5 थी उसको अमेंड करते हुए आती है, और यहाँ पर 48th अमेंडमेंट कहती है कि ये जो कंडीशंस लाई गई थी 44th अमेंडमेंट में, ये पंजाब स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल जो है ये बहुत बार 100 टाइम्स, मोर देन 100 ओकेज़न पे ये रूल जो है ये अप्लाई किया गया और अभी हो भी रहा है। तो इसके साथ ही इसका देख लेते हैं कि रिवोक कैसे किया जाता है इमरजेंसी को। तो प्रेसिडेंट कोई भी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करके कभी भी किसी भी टाइम इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगी ताकि आपको थोड़ा आपके समझ में आ सके, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 एंड 359 ऑल द फंडामेंटल राइट्स और सस्पेंडेड, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को छोड़ के सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं सारे के सारे मीन्स 12 to 35, ठीक है, 12 से लेके 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, वो जैसे के तैसे ही रहते हैं, ठीक है। और आप कोई भी फंडामेंटल राइट एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट मूव कर सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और इसमें जो ग्राउंड रहे थे वो थे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन। जो स्टेट इमरजेंसी है इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसका जो एक ग्राउंड जो मेन है वो ये है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही हो, तो उस टाइम भी यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और नेशनल इमरजेंसी है ये अप्रूव्ड की जाती है बोथ हाउसेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, और स्टेट में बोथ हाउसेस अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो है अप्रूवल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है नेशनल में वो नहीं है, और जो स्टेट इमरजेंसी है इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 ईयर्स है, ठीक है, 3 ईयर्स तक ही इमरजेंसी रहती है, ठीक है। और इसको रिवोक करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को अगर लोकसभा डिस अप्रूव कर दे, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम अप्रूव कर सकता है, या फिर अगर लोकसभा ये अप्रूव कर दे कि ये जो इमरजेंसी है हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, तो ये उसी दिन से रिवोक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट इमरजेंसी है इसमें प्रेसिडेंट कभी भी प्रोक्लेमेशन करके कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी में ना ही स्टेट लेजिस्लेचर ना ही स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व होते हैं, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में स्टेट एग्जीक्यूटिव
प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी होती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ, ठीक है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ करती है कि वो अपनी पावर को किसी भी अदर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 356, ठीक है। ये होता है यहाँ पर ख़त्म। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है SR बोमाई, ठीक है। इसको मैं किसी अपनी और वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। पूरा डिटेल में सारे इसके फैक्ट्स क्या क्या इसमें गाइडलाइंस दी गई थी नेशनल इमरजेंसी को लेकर, सॉरी स्टेट इमरजेंसी को लेके, तो वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जो आपका आर्टिकल 356 था ये यहीं पर ख़त्म होता है। सो देखते रहिए आप मेरा चैनल। थैंक यू।